अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सैयद इस्माइल तनवीर। बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें एचआर के बारे में नहीं पता। जो कुछ बेसिक्स नॉलेज उनको पता है कि एचआर सिर्फ हायरिंग करता है और फायरिंग करता है, लेकिन एचआर सिर्फ हायरिंग और फायरिंग नहीं करता। एचआर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि एचआर अब कन्वर्ट हुआ है। पहले के दौर में एचआर वर्ड नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं थी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी या फिर पर्सनल मैनेजमेंट थी, लेकिन एचआर नहीं था। एचआर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में भी काम होते थे, पहले के ज़माने में भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, लेकिन एचआर नहीं थी। तो पहले क्यों नहीं थी एचआर और अब एचआर क्यों है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आपको नाम से ही बता देगी। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हर काम के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पढ़ते हैं मैन मनी मटेरियल, कि हमारे जो बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैन मनी मटेरियल होता है, यानी कि हमारे लोग, हमारी मशीनें, हमारी जगह, तो ये हमारी रिसोर्सेज होती हैं। लेकिन हमने क्या किया था कि इन रिसोर्सेज में मैन यानी कि ह्यूमन को भी उन्हीं रिसोर्सेज में शामिल करते थे। अब मशीनें और जो जगह है, जिस जगह हम काम कर रहे हैं, वो तो एक बेजान सी चीज़ है। उसको हम मारेंगे तो तकलीफ भी नहीं होगी, ज़्यादा खर्च करेंगे तो हम वो हमें कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन ह्यूमन यानी कि जो मैन है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फीलिंग्स हैं। वो एक इंसान है, वो भी एक रिसोर्सेज है, लेकिन उनको हम उन रिसोर्सेज में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन देते हैं। उनका एक एटीट्यूड है, उनका एक बिहेवियर है, उनकी एक थिंकिंग है, उनकी एक स्किल्स हैं, उनकी एक नेचर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमें यही बताता है, सबसे अच्छी और मेन रिसोर्स जो है ना, वो आपके ह्यूमन है, इंसान है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एम्प्लॉई से पहले एक इंसान है। हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, हमसे इंसानों की तरह बिहेव किया जाए, इंसानों की तरह बात की जाए। वरना फिर ये इसका नाम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसीलिए है कि ये इंसानों पे बेस्ड है। वरना अगर ये एम्प्लॉई पे बेस्ड होता तो फिर हम इसको एम्प्लॉई मैनेजमेंट कहते हैं, एम्प्लॉई रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहता है। हम इसको एम्प्लॉई रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं कहता, हम इनको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसीलिए कहता है क्योंकि ये इंसानों पर बेस्ड है। क्यों इसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं? क्योंकि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है, ठीक है हायरिंग और फायरिंग मेन पर्पस है एचआर का, लेकिन हायरिंग और फायरिंग ये सिर्फ कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर की, एचआर डिपार्टमेंट की, कि वो एक वाहिद डिपार्टमेंट है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का वो एक वाहिद दरवाज़ा है जिस दरवाजे से लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और काम करते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खुला तो सबके लिए होता है, लेकिन अंदर आने के लिए जो क्राइटेरिया यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, वो एचआर डिफ़ाइन करता है कि आपने अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आपको आपके अंदर ये क्वालिटीज़, ये स्किल्स और ये एजुकेशन होनी चाहिए, और साथ में आपका इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी नॉलेज इस तरह होनी चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो एचआर डिपार्टमेंट पे होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी चल रही है तो एचआर की वजह से, अगर अच्छी नहीं चल रही तो भी एचआर की वजह से। इसलिए एचआर का एक बहुत बड़ा रोल है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अच्छे लोगों को और क्वालिटी लोगों को लेकर आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एचआर के बहुत सारे स्टेप्स होता है, सिर्फ एचआर हायरिंग फायरिंग नहीं करता। एचआर जो है वो हायरिंग भी करता है, फिर आपको वो कंपनसेशन भी देता है।
उसके बाद वो आपको इवेल्युएट भी करता है, देखता भी है कि हमने आपको जो हायर किया आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर वो आपको आप अगर वो देखता है कि यार कहीं कुछ कमी पेशी है तो वो आपको ट्रेनिंग भी देता है, आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करता है आपकी। फिर आपको अगर आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट जब आपकी हो जाती है, आप इस काबिल हो जाते हो, अपने स्किल्स बढ़ा लेते हो, एनहेंस कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको इनामात भी देते हैं, आपको अप्रेजल भी करते हैं, आपकी रिवॉर्ड एंड रिकग्नाइज भी करता है आपको। उसके बाद आपकी कोचिंग एंड काउंसलिंग भी करता है, सिखाता भी है आपको। उसके बाद भी अगर एम्प्लॉय ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं कर रहा काम, या लगता है कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नुकसान पहुंचाएगा, फिर हम एंड में जाके उसको हम सेपरेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग एचआर में फायरिंग का जो वर्ड है वो बड़ा ख़तरनाक है, उसको फायरिंग नहीं करते, हम उनको उनको सेपरेट कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुदा कर देते हैं। उसकी वजह होती है बहुत सारी, लोगों को नहीं पता एचआर के बारे में, इसीलिए लोग नाराज़ रहता है एचआर से कि यार एचआर हमें पैसे नहीं बढ़ा रहा, हमें देख नहीं रहा, हमें निकाल देता है, वो इसलिए करता है क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है साथ में, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी एचआर की है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले बचाएगा ना, उसके बाद उसका पहला जो मकसद होता है एचआर का, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसका पहला मकसद है ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, उसके नाम को बचाना। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसी वजह से बना रहा हूँ कि एचआर एम्प्लॉय के लिए ही बनी है। तो एचआर से कभी ना आप डरें, ना आप कभी घबराएं, क्योंकि एचआर हमारे लिए ही बनी है, एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनी है। लेकिन उसका जो पहली जिम्मेदारी है वो है ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बरकरार रखना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग लेकर आना। अगर अब देखा जाए तो एचआर जो होता है वो एक माँ बाप की तरह होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए। जिस तरीके से एक माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चे को प्यार से संभालते भी हैं, बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं, तो एचआर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय के लिए यही करता है कि उनको उनको बताता है, उनको सिखाता है, उनको फैसिलिटेट करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फ्यूल्स दे देते हैं उनको, गाड़ियाँ दे देते हैं, उनके लिए चाय का इंतज़ाम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए कहीं कहीं जो है वो ब्रेक भी दिए जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? काम के दौरान ब्रेक दे देना, नमाज ब्रेक दे देना, चाय चाय दे देना उनको, कैंटीन का एहतमाम करना, चीज़ें प्रोवाइड करना, एसी प्रोवाइड करना, ये सब इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि इंसानों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी काम करते वक्त, इंसानों को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब एसी, जाहिर सी बात है, ज़रूरत है एक इंसान की। इंसान काम कर रहा होता है तो उसको अगर वो अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे माहौल में काम करेगा तो वो अच्छा काम करेगा। अगर उसको नमाज का ब्रेक दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, उसका माइंड थोड़ा सा ब्रेक आएगा। इंसान की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, इसीलिए एचआर एम्प्लॉय की भी सुनता है और ऑर्गेनाइजेशन की भी सुनता है। तो जो एचआर है वो काम करता है एज अ ब्रिज बना होता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बात समझाता है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ के जो भी इश्यूज होते हैं वो बताता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो एचआर को समझने के लिए आपको थोड़े से और चीज़ें में जाना पड़ेगा, और क्योंकि एचआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मैंने आपको स्टेजेस बताए, 8 स्टेजेस होते हैं एचआर के, जो मैंने आपको बताया वो सब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर के डिपार्टमेंट की। इसमें आपको यही बताना है कि एचआर जो बेस्ड है वो ह्यूमन पे बेस्ड है। तो आप जब भी एचआर को पढ़ें, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट चाहिए। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा एचआर में, आप नहीं इसको समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो अपना आप इंटरेस्ट पहले डेवलप करें, आप एचआर को समझें कि एचआर है क्या। जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये एचआर तो हमारे लिए ही बना हुआ है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा और आप उसके अंदर सीखेंगे।
तो इस वीडियो में आपको सिर्फ यही समझाना था कि जो एचआर होता है वो एम्प्लॉय पे बेस्ड होता है, लोगों पे बेस्ड होता है, लोगों की फीलिंग्स का, एटीट्यूड का, इनका ख्याल रखता है और इनका ख्याल रख के ही पॉलिसी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो नीचे आप देखेंगे बटन होगा सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नीचे कमेंट्स का भी ऑप्शन है, आप अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो भी आप बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वो भी बता सकते हैं, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का, बताने का, समझाने का तरीका ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक एचआर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट पढ़ता है तो अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फो दूँ, ताकि वो समझे कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या, तभी वो आगे आगे पढ़ सकता है। तो ये वीडियो मैंने बेसिक नॉलेज पे ही बताई है कि एचआर है क्या एक्चुअली में। जब आप इसको समझेंगे कि एचआर है क्या, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप ऑटोमेटिकली होगा और फिर आप उसको समझेंगे, आगे जाकर खुद कोशिश करके समझेंगे आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो आपके जो भी सवाल आता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आप कहेंगे जो भी आपके सवाल आते होंगे वो उस वीडियो में शामिल कर लूँगा। थैंक यू सो मच।